Hello students, welcome to Chemistry Point and I hope you will be fine at your homes. तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम कैसे करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है एज टू। वन इज प्योर सब्सटेंस and other one is mixtures, pure substances and mixtures। देखिए एक बार मैं ट्यूबुलर फॉर्म में इसको कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स and metalloids। सिमिलरली कंपाउंड्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एक्चुअली हम मैटर को यहां तक क्लासिफाई करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तक। मिक्सचर्स में हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये। प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करते हैं, इनका नाम इंडिकेट कर रहा है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर सिंगल टाइप के, यू कैन से सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी चीज, इसके जो पार्टिकल्स का जो नेचर होता है, वी कैन से केमिकल नेचर जो होता है वो सेम होता है। प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम होता है। क्यों होता है केमिकल नेचर सेम? क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि सिंगल टाइप के पार्टिकल्स से ये बना हुआ है। तो अगर पार्टिकल्स सारे सेम टाइप के होंगे, सिंगल की जगह सेम टाइप के हम बोलेंगे, सिंगल नहीं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? तो अगर पार्टिकल्स सेम टाइप के हैं तो उनका केमिकल नेचर भी सेम ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टिकल सेम वही पार्टिकल अलग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, दूसरा वही पार्टिकल अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस में, तो NaCl है, ठीक है, वाटर है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ब्रास है, सॉरी कॉपर है, ब्रास है, सिल्वर है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल्स डिफरेंट है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स डिफरेंट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि NaCl है, वाटर है, वाटर क्या है? H2O। अब जो ये पार्टिकल्स हैं इनके अंदर वी कैन से जो ये सब्सटेंसेस हैं, वाटर है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर को आप कैसे भी प्रिपेयर कर लोगे। वाटर की जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन होती है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये ऑलवेज फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, 1:8।
तो ऑलवेज वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर वो फिक्स होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट की, तो यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का प्रोपोर्शन फिक्स होता है सोडियम क्लोराइड के अंदर, इसलिए इनको हमने रखा है प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं NaCl एंड वाटर, आपने वाटर के अंदर NaCl को डिसोल्व कर दिया, घोल दिया है, और अब ये जो मिक्सचर हमारे पास बना है या ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बना है, इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, जैसे कि ये हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को फिजिकल मेथड्स यूज करके, फिजिकल मेथड्स जैसे कि हैंड पिकिंग से या फिर फिल्ट्रेशन से या फिर डिस्टिलेशन से या इवेपोरेशन से, आप इन मेथड्स को यूज करके इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। वाटर है, वाटर को आप फिजिकल मेथड्स यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तो नहीं कर सकते हो। सिमिलरली हमारा कॉमन सॉल्ट है, इसके अंदर आप सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हमने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट डाल दिया है, तो इन दोनों को हम फिजिकल मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन की प्रोसेस से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, है ना। अभी पानी के अंदर हमने नमक घोला है, तो अब हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली उसको हीट करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअसली जब हम हीट करें तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। तो जो ये मिक्सचर है इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, जबकि जो एक्चुअल में प्योर सब्सटेंसेस हैं आप इनको फिजिकल मेथड्स यानी कि हैंड पिकिंग, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, आप इन मेथड्स को यूज करके आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे प्योर सब्सटेंसेस। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की, सिंपलेस्ट फॉर्म of pure substance which neither be destroyed nor be built by using simple chemicals or chemical substances or by simple processes. Simplest form of pure substance which neither be destroyed nor be built by simple chemical substances or by simple methods। तो एलिमेंट्स क्या हुए, सिंपलेस्ट फॉर्म हुई प्योर सब्सटेंसेस की, जिनको ना ही तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप उनको दोबारा से बना सकते हो। ये नहीं है कि आपने वीगन से क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर आप सिंपल चीजों को यूज करके दोबारा से हाइड्रोजन बना लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। कार्बन को डिस्ट्रॉय कर दिया कार्बन बना लोगे, ऐसा नहीं है। सिंपल केमिकल्स, सिंपल मेथड्स को यूज करके ना ही तो आप एलिमेंट्स को दोबारा से बना सकते हैं और ना ही एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, सो नाउ एट प्रेजेंट अबाउट 114 एलिमेंट्स नोन है। About 114 elements
एट प्रेजेंट नोन है, जिनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचुरली पाए गए थे ये काफी लॉन्ग टाइम पहले, और जो रिमेनिंग बचते हैं उनको सिंथेटिकली बनाया गया, मीन्स लैबोरेटरी के अंदर या लैब के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, अब हमारी अर्थ के अंदर ना, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, लगभग 20 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे लगभग 99% अर्थ क्रस्ट बनी हुई है। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम आगे क्लासिफाई करते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं मेटल्स क्या होती हैं। अब जितने भी 114 एलिमेंट्स नोन है, इनमें से 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। मेटल्स वो होती हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जो ब्राइट लस्टर की होती हैं, मतलब उनके अंदर चमक होती है, जो मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, इनको थिन शीट्स के अंदर बीट किया जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम के फॉइल्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ से आइडिया मिलता है कि मेटल्स को कितनी थिन शीट्स के अंदर बीट किया जा सकता है। उसके अलावा मेटल्स क्या होती है, डक्टाइल होती हैं, मीन्स इनको बीट करके वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। हार्ड होती हैं, ठीक है, सोनोरस होती हैं। मेटल्स को अगर आप किसी हार्ड सब्सटेंस से स्टक करते हो तो इनके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे कोई कॉइन आपने गिराया तो उसके अंदर से रिंगिंग साउंड आती है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, ब्राइट, वी कैन से ब्राइट लस्टर होता है। ठीक है, हार्ड होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और 80% एलिमेंट्स जो अभी तक नॉन है उनके अंदर से, मतलब 400 एलिमेंट्स अभी तक नॉन है, इनमें से 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है मेटल्स के, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम भी एक मेटल है, तो जिंक है, आयरन है, ये सब क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट होती है मेटल्स के, मीन्स इनके अंदर कोई लस्टर नहीं होता, कोई चमक नहीं होती है, ये ब्रिटल होती हैं। जब इनको बीट किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जबकि मेटल्स क्या होती हैं, बीट करने पर ये थिन शीट्स या वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, सोनोरस भी नहीं होती है ये। अगर आप नॉन मेटल्स को किसी हार्ड सब्सटेंस से स्टक करोगे तो ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, उसके अलावा ना ही ये डक्टाइल भी नहीं होती हैं, इनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्रिटल होती हैं, हार्ड सब्सटेंस से स्टक करते ही ये टूट जाती हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज पोज करते हैं बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिनके पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, मेटलॉइड्स बुलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मिथ। These are some examples of metalloids. This is the classification of pure substances into elements, और elements को हमने क्लासिफाई किया into metals, non metals and metalloids. चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपाउंड्स के ऊपर कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस containing two or more than two
एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड in a fixed or definite proportion by mass or we can say weight. ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड करते हैं, उन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ऑलवेज जो ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि इनका एक फिक्स रेशियो होता है जिसके अंदर ये एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है वाटर, वाटर हमारा होता है H2O। अब वाटर बना हुआ है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर की जो कंपोजिशन होती है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज 1:8 के रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं बाय मास। ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 3:8 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक। अभी आप देखिए, वाटर है, इसके अंदर मैंने बोला ऑलवेज ये फिक्स रेशियो 1:8 के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो वाटर चाहे आपका टैप वाटर हो, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे वो समुद्रों से लाया हुआ हो, चाहे वो सीवर का पानी हो, मीन्स वाटर इज वाटर। फॉर्मूला हमेशा उसका H2O ही होगा, और ऑलवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन 1:8 रेशियो बाई मास ही होगा, चाहे वो पानी कहीं से भी लिया गया हो। क्लियर है? दूसरी चीज जो यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में हमको याद रखनी है वो क्या है कि जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। कैसे? देखिए, वाटर है, ये कंपाउंड है। ठीक है। और ये बना हुआ किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या हुए? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए जिन्होंने इस कंपाउंड को बना रखा है। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज अलग। वही चीज मैं आपको कह रही हूं कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग होती है। कैसे अलग होती है? देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, ये अपने आप में कंबस्टिबल होती है, जल सकती है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल होती है, मतलब जल सकती है। जैसे रॉकेट्स वगैरह जो स्पेस के अंदर जाते हैं तो उनमें हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन कंबसन को सपोर्ट करती है। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर को यूज किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर को एक फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के काम आता है ये। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हुई ना। हाइड्रोजन खुद जल सकता है, ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में हेल्प करती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जलेगा ही तब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। लेकिन वाटर वो कंबसन को एक्सटिंग्विश करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो ऑलवेज कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर करती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। ठीक है। उसके आगे कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं, हैं।
नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं, बल्कि इनको ऑब्टेन किया जाता है रॉक्स से या फिर मिनरल्स से। रॉक्स या मिनरल्स से इन सब्सटेंसेस को, इन कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जाता है, और ये नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बुलाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड्स बुलाते हैं। और इनमें कौन आते हैं, जैसे कि हमारा कॉमन सोल्ट NaCl जो हम खाते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो ये एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनको नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड नेचुरली। नेचुरली इनको किन से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना, इनकी एक खास बात क्या है कि ये नेचुरली अकरिंग है, तो इनके अंदर कार्बन इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखना है हमको, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरल अकरिंग नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। इनको रॉक्स और मिनरल्स से ऑब्टेन किया जाता है, इनको प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, कॉमन सोल्ट और वॉशिंग सोडा। इसके एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खास बात क्या है, इनके अंदर कार्बन एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिक्सचर्स के ऊपर। मिक्सचर क्या होते हैं, देखिए मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है which are present in any proportion which can be present in any proportion। ये किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है मिक्सचर के, और the constituents do not lose their identity। ठीक है, मीन्स मिक्सचर जो है उसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, और ये सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई फिक्स रेशियो इनका नहीं होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जिनसे कोई भी चीज बनी हुई होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टी, चाय की, तो चाय कैसे बनती है, वाटर है, उसके अंदर टी लीव्स हैं, उसके अंदर शुगर है, उसके अंदर आपने जिंजर ऐड किया है, क्लोव ऐड किया है। तो जिन भी चीजों से ये टी प्रिपेयर है वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये मिक्सचर बना हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, मतलब उनकी पहचान खोती नहीं है, वो आइडेंटिटी उनकी प्रेजेंट होती है। देखिए मिक्सचर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये वो मिक्सचर होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वी कैन से सब्सटेंसेस के मिक्सचर होते हैं जिनमें एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर।
होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन? देखिए, आपने ऐड किया वाटर के अंदर शुगर और सोल्ट, ठीक है, तो या तो शुगर को हम ऐड कर ले या सोल्ट को, या फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास में हो सकते हैं सब्सटेंसेस। तो अब अगर वाटर के अंदर आप डिजोल्व कर रहे हो इनको, तो डिजोल्व होने के बाद में ये डिसअपियर तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी। मतलब आप उस वाटर को जब टेस्ट करोगे तो आपको शुगर का टेस्ट आएगा, उसके अंदर सोल्ट का टेस्ट भी आपको आएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। अब यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि पूरे पानी के अंदर आपको ऐसा ही नजर आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर के पानी में तो आपको शुगर सोल्ट नजर नहीं आ रहे लेकिन नीचे के पानी में नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरे वाटर के अंदर ये शुगर और सोल्ट डिजोल्व हो चुका है, और अब इस वाटर से आप इस शुगर और इस सोल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो मिक्सचर बन चुका है होमोजीनियस मिक्सचर, इसके पार्टिकल्स क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, तो अब आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते हो। मीन्स इनको माइक्रोस्कोप से देख पाना भी लगभग इम्पॉसिबल सा होता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, डिफर करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर से। मीन्स इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि पूरे मिक्सचर के अंदर सेपरेशन की लाइंस बन जाती हैं। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को आपने मिक्स किया है तो उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, सेपरेशन उनका देख सकते हो। जैसे आपने वाटर के अंदर सैंड डाला, मिट्टी डाली पानी के अंदर, तो पानी और मिट्टी को आप अलग अलग देख सकते हो, एक सेपरेशन की लाइन बन जाती है। यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनाया है, ये यूनिफॉर्म फेज नहीं बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन की लाइन होती है इसको हम फेज बुलाते हैं। तो डिफरेंट फेजेस ये शो करते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको आप फिजिकल मेथड्स से सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि हैंड पिकिंग से, इवापोरेशन से, फिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो इनको आप फिजिकल मेथड्स सेपरेशन इनके अंदर हो सकता है, या आप इनको सेपरेट फिजिकल मेथड से कर सकते हो। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं ना, तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होती है। मीन्स आप वाटर के अंदर अगर शुगर डिजोल्व करते हो तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, और ना ही वाटर के अंदर आप देख सकते हो कि कहाँ पे शुगर डिजोल्व है कहाँ पे नहीं है। जबकि आप पानी के अंदर अगर सैंड, मिट्टी डालते हो तो दोनों के अंदर सेपरेशन की लाइन को आप इजीली देख सकते हो। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, और वी कैन से केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। फर्दर हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर। उसके अलावा हम प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एंड कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।